हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो एक खास होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग टाइपिंग में अपने स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ जो लोग बिल्कुल टाइपिंग की शुरुआत कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए। देखिए, अगर आपको 35 से 40 के बीच में या फिर 50-60 के ऊपर आपको टाइपिंग स्पीड ले जानी है, तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिनको समझे बिना आपकी टाइपिंग स्पीड कभी बढ़ने वाली नहीं है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप 1 से लेकर 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो आराम से 40 से पार हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जब कभी भी टाइपिंग करने बैठे तो सबसे पहले आपको एक अच्छा सा कीबोर्ड देख लेना है। कीबोर्ड कुछ इस प्रकार का हो जो कि ज़्यादा मल्टीमीडिया टाइप में ना हो, फंक्शन जिस पर ज़्यादा ना हो। सिंपल आपको QWERTY वाला कीबोर्ड ही आपको चूज करना है, और वो कीबोर्ड में आपको जो ASDF और जो JKL सेमी कॉलन जो आपके कीज होती हैं उनको आपको अच्छी तरह से देखना है। साथ ही साथ आपको शिफ्ट का भी ध्यान देना है कि शिफ्ट की उसमें बड़ी हो, और बैक स्पेस का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान वहाँ पे देना होता है। तो ये रही बात कीबोर्ड को लेकर के। दूसरी चीज़, जब हम टाइपिंग करने के लिए बैठे हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि आपको कभी भी कीबोर्ड को देखते हुए टाइपिंग नहीं सीखनी है, क्योंकि सबसे बुरी चीज़ होती है अगर आप एक बार कीबोर्ड को देखना स्टार्ट करते हैं तो आगे जा करके आपकी हैबिट जो होती है वो कीबोर्ड देखने की हो जाती है। अगर आप एक स्टैंडर्ड लेवल के स्टूडेंट्स हो तो आपको हमेशा विदाउट कीबोर्ड देखे ही टाइपिंग करना है। दूसरी चीज़, अगर हम एक और बात करें तो यहाँ पर काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो कुछ कुछ कीज को किसी एक खास उंगली से दबाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि ये छोटी उंगली है तो इससे आप जो है काफ़ी चीज़ों को यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो फिंगर पोजीशन होनी चाहिए कीबोर्ड के ऊपर वो ASDF यानी बाएं हाथ की जो उंगली है आपकी वो ASDF पे होना चाहिए, और जो आपके दाहिने हाथ की जो उंगलियां वो JKL एंड सेमीकोलन पे आपको रखना है हमेशा के लिए। इसके अलावा आप जब कभी भी बैक स्पेस प्रेस करने की कोशिश करें तो पहले ट्राई कीजिए कि आपको ज़्यादा बैक स्पेस की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बैक स्पेस को हम बार बार जब प्रेस करते हैं उससे होता क्या है कि हमारी हैबिट में वो चीज़ आ जाती है, और हम टाइम टू टाइम अगर हम सही भी टाइप कर रहे हैं तब भी हमारी उंगली जो है वो बैक स्पेस की ओर जाती है। तो ये सबसे गलत चीज़ है। बैक स्पेस प्रेस करने से क्या होता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, यानी आपका टाइपिंग सही भी हुआ है तब भी आपका मन करेगा कि आप बैक स्पेस की ओर जाओ। तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल करना है और बैक स्पेस पे जाने से अपनी उंगली को रोकना है। ठीक है। उसके अलावा जिस भी जगह पर आप टाइपिंग कर रहे हो वहां पर जगह आपको कंफर्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो हाथ है वो सही तरह से नहीं आ रहा है या कीबोर्ड थोड़ा सा आप अप डाउन पे रख रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको आपको देख लेना है कि जो आपका पोस्चर है, बैठने का तरीका है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। और टाइपिंग मास्टर अगर आप सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो आपको काफ़ी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिए हुए होते हैं कि कंप्यूटर के सामने किस तरह से बैठना है, कितनी दूरी लेकर के बैठना है। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। और अगर नेक्स्ट बात की जाए तो काफ़ी लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें शुरुआत में ही टाइपिंग स्पीड आ जाएगी, तो वो लोग तेज टाइपिंग स्टार्ट करते हैं कि तेज फास्ट फास्ट उसको भगाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी जिम को भी अगर ज्वाइन करते हो तो आपकी जो बॉडी का जो शेप आने में कम से कम 1-2 महीने का टाइम लगता है, ये तो फिर टाइपिंग की बात होती है। यहाँ पर भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आपको फ्रस्ट्रेशन पे नहीं आना है, बिल्कुल चिड़चिड़ाहट नहीं होना है कि नहीं होगा, कब होगा, क्या होगा। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। जब आप टाइम देना स्टार्ट करते हैं तभी आपकी टाइपिंग स्किल ऑटोमेटिकली जो होगी, आपकी स्पीड जो होगी वो बढ़ेगी। ठीक है। तो आपको टाइम देना है, पेशेंस रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही होती है कि आप लोग टाइपिंग करना स्टार्ट करते हो, कुछ टाइम बाद ही हार मान जाते हो। हार मानने का तरीका यह है कि आप कीबोर्ड देख के स्टार्ट कर देते हो, आप कौन सी उंगली से कहाँ पे क्या रखना है इससे कोई मतलब आपको नहीं रहता। इस वजह से क्या होता है, आप टाइपिंग सीख भी जाते हो लेकिन आपकी जो हैबिट होती है वो कीबोर्ड देखने की होती है, और इसकी वजह से आपकी स्पीड में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर आपको शुरुआत से ध्यान देना है, जब कभी भी आप टाइपिंग करने के लिए बैठेंगे तो आपको पेशेंस रखना है और अपने आप को मानना है कि हाँ, आप टाइपिंग को सीख लो जाओगे। और साथ ही साथ आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। आपको शुरुआत में कोशिश ये करने की 10 की 10 उंगलियों से प्रॉपरली आपको वर्क करना है। किसी भी उंगली को आपको रेस्ट नहीं देना है, 2 सेकंड के लिए भी नहीं। अगर उससे कोई चीज़ टाइप होना है तो आपको वो चीज़ जरूर टाइप करनी है। तो ये चीज़ों को आपको अगर आप ध्यान रखते हैं, और हाँ, रेगुलर बेसिस पे आपको टाइपिंग जरूर करनी है। ऐसा नहीं कि आप उसको स्किप कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 घंटे टाइपिंग कीजिए, लेकिन परफेक्ट तरीके से करना है, आपको मन लगा के करना है। और कभी भी अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है कि आप कीबोर्ड से आपको डर लगे या फिर कीबोर्ड से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं करना है। तो टाइपिंग हमेशा आप ये याद रखिए कि जब भी आप टाइपिंग करने बैठेंगे तो आपको वहाँ पर ये मान के चलना है कि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी और ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ट्राई कीजिए। अगर कुछ साउंड के साथ टाइपिंग हो सकती है, आपको बोरिंग फील होती है कि आप कोई बोरिंग फील हो रही है अगर आपको, तो इसको दूर करने के लिए आप साउंड का यूज़ कर सकते हैं। म्यूजिक के साथ भी अच्छी खासी टाइपिंग स्पीड हमारी बन सकती है। तो
यही थी टाइपिंग से रिलेटेड। अब जब नेक्स्ट हम बात करेंगे तो हम अगले टॉपिक पे देखते हैं कि हम कंप्यूटर के सामने जब बैठे तो हमारी फिंगर पोजीशन कैसी हो और हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, किस सॉफ्टवेयर को हमें चूज करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे लेसन हैं जिनको हमें कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेने की जरूरत होती है टाइपिंग करते समय। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।